उस महिला ने कड़ी मेहनत करके कुछ छोटी मछलियां पकड़ी थीं, लेकिन उन्हें खाने के बजाय उसने उन्हें कुचल दिया और वापस समुद्र में फेंक दिया। खून की गंध हवा में फैल गई। लिसा किनारे पर खड़ी थी, एक नुकीला लकड़ी का भाला पकड़े किसी चीज का इंतजार कर रही थी। कुछ ही पलों बाद एक शार्क सीधे उसके पैरों तक तैर कर आई। उसने मौके का फायदा उठाया और अपने भाले से उस पर जोरदार वार किया। सभी को लगा होगा कि लिसा को अच्छा खाना मिल गया, लेकिन शार्क को खाने के बजाय उसने उसे जमीन से ऊपर लटका दिया और रेत में एक गड्ढा खोदकर छुप गई। उसकी नजरें शार्क पर टिकी रहीं। वह भूखी थी, लेकिन भूख से ज्यादा उसे डर लग रहा था, क्योंकि लिसा जानती थी कि वह इस द्वीप पर अकेली नहीं थी। यहाँ कुछ और था, कुछ घातक। वह इसे परखना चाहती थी, इसीलिए उसने शार्क को चारा बनाया, लेकिन गलती से वह सो गई और जब वह जागी तो शार्क गायब थी। इसका मतलब था कि खतरा असली था। अगली सुबह उसने अपने खोए हुए साथियों के शव दफनाए। जो कुछ भी उसके पास बचा था उससे उसने एक छोटा सा बेड़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक लाइफ जैकेट और एक सूटकेस के साथ समुद्र पार करना असंभव था। बेड़ा संतुलित नहीं हो रहा था और जीवित बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लिसा को हार माननी पड़ी। जैसे जैसे रात होने लगी उसने शरण की तलाश की और एक खोखला पेड़ का तना मिला, जिसके अंदर रेंगते हुए वह घुस गई। उसने आराम करने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को अजीब आवाजें उसे घेरने लगीं। फिर तना जोर जोर से हिलने लगा। लिसा जम गई, मुश्किल से सांस ले रही थी। वह जानती थी कि एक गलत हरकत उसकी जान ले सकती है। वह पूरी रात बिल्कुल स्थिर रही। सुबह तक तना चकनाचूर हो चुका था। उसकी छिपने की जगह खत्म हो गई थी। उसे एक नई योजना और एक नए हथियार की जरूरत थी। तभी उसने किनारे पर एक लाश तैरती देखी। वह उसके दोस्तों में से एक था, जिसे उसने एक दिन पहले दफनाया था, लेकिन अब शरीर का निचला हिस्सा गायब था। किसी चीज ने उसे फाड़ दिया था। लिसा को एहसास हुआ कि वही जीव वापस आ गया था। उसने फिर से वही तरकीब इस्तेमाल की। शरीर को ऊपर लटका दिया और खुद को रेत में दफना लिया, इंतजार करते हुए। उस रात राक्षस वापस लौटा और बाकी शव को खा गया। अब लिसा को दो बातें समझ आ गईं। वह जीव सिर्फ रात में बाहर आता था, वह समुद्र में रहता था और पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता था। इस जानकारी के साथ उसने हर शाम सूरज ढलने से पहले जमीन से ऊपर एक तंबू बनाया। कुछ समय के लिए वह ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगी, लेकिन उसने एक बात का ध्यान नहीं रखा था। वह जीव सिर्फ पानी में तेज नहीं था, उसके पास सूंघने की असाधारण शक्ति थी और उस रात वह पागल हो गया था। वह सीधे उसकी ओर आ रहा था।